नमस्ते। अच्छा, एक बात सोचिए, जिस तरह से हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, क्या ठीक उसी तरह से अपने बॉस से भी बात करते हैं? नहीं, है ना? ऐसा लगता है मानो हमारे अंदर बात करने के कई अलग-अलग वर्जन्स हैं। तो बस आज के इस विश्लेषण में हम भाषा के इसी कमाल के पहलू को समझने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं रजिस्टर। चलिए शुरू करते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? अपनी भाषा को एक अलमारी की तरह देखिए, किसी यूनिफॉर्म की तरह नहीं। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई जिम जाने के लिए टक्सीडो पहनेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही हम हर सिचुएशन के लिए एक जैसी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यही सबसे जरूरी बात है। रजिस्टर इस बारे में नहीं है कि कोई आता कहां से है, बल्कि इस बारे में है कि वो उस वक्त है कहां। सारा खेल मौके के हिसाब से सही फिट का है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी चीज को साफ कर लेते हैं। डायलेक्ट और रजिस्टर में क्या फर्क है? देखिए, डायलेक्ट यानी कि बोली, उसको आप ऐसे समझिए जैसे आपका बोलने का अंदाज या वो खास शब्द जो आप अपने इलाके की वजह से इस्तेमाल करते हैं। ये बताता है कि आप कौन हैं, यानी यूजर, और ये ज्यादातर बदलता नहीं है। लेकिन रजिस्टर वो बिल्कुल अलग है, वो हमेशा बदलता रहता है। ये इस बारे में है कि आप कर क्या रहे हैं, यानी भाषा का यूज क्या है। ये तो दिन भर में सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। तो याद रखने का सिंपल तरीका क्या हुआ? डायलेक्ट है यूजर और रजिस्टर है यूज। तो सवाल ये है कि हम अपनी भाषा का ये पहनावा चुनते कैसे हैं? देखिए, एक भाषाविद थे M.A.K. हैलिडे। उनके हिसाब से हम बिना सोचे समझे 3 चीजों पर ध्यान देते हैं। पहला है फील्ड, मतलब बात किस बारे में हो रही है, साइंस की, क्रिकेट की या बस यूं ही गपशप। दूसरा है टेनर, यानी हम बात किससे कर रहे हैं, बॉस से या अपने बेस्ट फ्रेंड से। और तीसरा है मोड, मतलब बात कैसे हो रही है, आमने सामने, टेक्स्ट मैसेज पर या फिर कोई फॉर्मल स्पीच दे रहे हैं। तो हम रजिस्टर को ना एक स्पेक्ट्रम की तरह देख सकते हैं, जैसा कि ये थर्मोमीटर दिखा रहा है। ये सबसे ऊपर, सबसे फॉर्मल और दूर यानी फ्रोजन से शुरू होता है और नीचे आते आते सबसे इनफॉर्मल और करीबी यानी इंटीमेट तक जाता है। मार्टिन जूस ने ये 5 लेवल बताए थे, जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि बातचीत में सोशल डिस्टेंस कितना है। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सबसे ऊपर आता है स्टाइल 1, फ्रोजन रजिस्टर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये भाषा समय के साथ बिल्कुल जम गई है। ये फिक्स्ड है, बदलती नहीं है। सोचिए जरा, हमारा राष्ट्रगान या कोई धार्मिक ग्रंथ या फिर संविधान की प्रस्तावना, इनमें एक शब्द भी नहीं बदलता। तो कीवर्ड क्या हुआ? स्थिर। अब आप ही बताइए, रोज की बातचीत में अगर कोई ऐसे बात करे तो कितना अजीब लगेगा, है ना? अब थर्मामीटर पर थोड़ा सा नीचे आते हैं, स्टाइल 2, फॉर्मल रजिस्टर पर। ये वो भाषा है जो आमतौर पर एक तरफ से बोली जाती है, खासकर किसी ऑफिशियल या एकेडमिक सेटिंग में। मतलब सुनने वाले बस सुनते हैं, बीच में टोकते नहीं। इसमें सेंटेंस पूरे होते हैं, ग्रामर एकदम सही होती है और स्लैंग का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे किसी स्कूल प्रिंसिपल की स्पीच हो गई या किसी कंपनी का कोई बड़ा अनाउंसमेंट। तो यहां मेन पॉइंट है वन वे कम्युनिकेशन। अब आते हैं बीच में, स्टाइल 3, कंसल्टेटिव रजिस्टर। समझिए, ये प्रोफेशनल बातचीत का स्टैंडर्ड है। ये एक 2 वे डायलॉग है, मतलब दोनों तरफ से बातचीत होती है और फीडबैक की उम्मीद भी होती है। जैसे एक डॉक्टर और मरीज के बीच की बातचीत या फिर एक पेरेंट टीचर मीटिंग। इसमें सुनने वाला भी एक्टिव रहता है, सिर हिलाकर या अच्छा बोलकर जवाब देता है। ये हमारी प्रोफेशनल बातचीत की, आप कह सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग है। चलिए अब स्पेक्ट्रम के और गर्म यानी इनफॉर्मल हिस्से की तरफ चलते हैं। स्टाइल 4, कैजुअल रजिस्टर। ये वो अंदर की भाषा है जो किसी खास ग्रुप के लोग आपस में इस्तेमाल करते हैं। इसमें खूब स्लैंग होता है, आधे अधूरे सेंटेंस होते हैं और ऐसे जोक्स होते हैं जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। इसको पूरी तरह समझने के लिए आपको उस ग्रुप का हिस्सा होना जरूरी है, जैसे दोस्तों या ऑफिस के साथियों के साथ कॉफी पर गपशप। यहां सब कुछ ग्रुप आइडेंटिटी के बारे में है। और अब आते हैं थर्मामीटर में सबसे नीचे, स्टाइल 5, इंटीमेट रजिस्टर। ये वो प्राइवेट भाषा है जो सिर्फ हमारे सबसे करीबी रिश्तों के लिए होती है। यहां ग्रामर या दुनिया क्या सोचेगी, इन सब की कोई परवाह नहीं होती। ये अक्सर पर्सनल कोड वर्ड्स, इशारों और कई बार तो बिना कुछ बोले ही हो जाती है। ये वो भाषा है जो पार्टनर्स, भाई बहन या जिगरी दोस्तों के बीच होती है। तो इसका कीवर्ड है प्राइवेट। तो चलिए इन सबको एक साथ इस टेबल में रखकर देखते हैं। ये टेबल 5 स्टाइल को ऑडियंस, इंटरैक्शन और ग्रामर के हिसाब से बांटती है। अच्छा, एक काम की टिप देता हूं। इंटरैक्शन वाले कॉलम पर फोकस कीजिए। नो इंटरैक्शन से 1 वे
और फिर टू वे इंटरेक्शन की तरफ बढ़ना, ये इन स्टाइल्स के बीच का फर्क समझने का सबसे आसान तरीका है। तो हम इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? जब भी आप किसी बातचीत को एनालाइज करें तो दो मेन क्लू ढूंढिए। पहला, शब्द यानी वोकैबुलरी। क्या शब्द बहुत टेक्निकल हैं या स्लैंग हैं या कुछ पुराने से हैं? दूसरा, रिश्ता, बात करने वालों के बीच का पावर डायनामिक कैसा है? और हां, एक बहुत बड़ी गलती है जिससे बचना है, वो है गलत जगह गलत स्टाइल का इस्तेमाल। सोचिए, एक फॉर्मल इंटरव्यू में कैजुअल टोन में बात करना तो मतलब फेल होने की गारंटी है। तो हमेशा पहले कॉन्टेक्स्ट को समझिए, फिर अपना स्टाइल चुनिए। और आखिर में एक बात साफ है, रजिस्टर को समझना सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये तो असल में हमारी सोशल लाइफ को सही तरीके से चलाने का एक तरीका है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि सही शब्द अगर गलत जगह पर हों तो वो गलत शब्द ही होते हैं। मतलब रजिस्टर में मास्टरी करने का असली मतलब है सही मौके पर सही भाषा इस्तेमाल करने की कला में मास्टरी करना।